इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर मेजर फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टेट यूनिवर्सिटी का 2024 का ये पेपर है। जब आपका एग्जाम करीब होता है तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफी हेल्पफुल रहते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगाएंगे कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चन और कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते। पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स, ईएमटी एंड ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड सेम का जो पेपर है 2 पार्ट का होता है, पार्ट ए ईएमटी एंड पार्ट बी ये होता है ऑप्टिक्स। तो आइए देखते हैं। पूरे पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस में से किसी 2 क्वेश्चंस के आपको जवाब लिखने होते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो आपका सेक्शन सी 40 मार्क्स का हो गया। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब लिखने होते हैं। तो ये सेक्शन बी आपका हो गया 25 मार्क्स का। एंड सेक्शन ए दिस इज 10 मार्क्स। तो टोटल आप देख सकते हैं 10, 25 एंड 40, टोटल 75 मार्क्स का ये पेपर है और जिसको 2 घंटे में करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ईएमटी का है। राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस एक इंटीग्रल फॉर्म होता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म के में 4 इक्वेशन मैक्सवेल के होते हैं, चारों को आपको लिखना है। तब देखिए 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो उस हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। जस्ट आप चारों अगर मैक्सवेल इक्वेशन लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का ही है और आपको 50 वर्ड में ही देने हैं। जितने मार्क्स के हैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन के जवाब देने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका ऑप्टिक्स से है, ऑप्टिक्स का फर्स्ट यूनिट है जिसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको जवाब देना है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जानते हैं कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, उसके रिजॉल्विंग पावर के बारे में लिखना है। अच्छा, इस सेक्शन में हम लोग अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं, न कि उनके सॉल्यूशंस देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से ढूंढ सकते हैं और उनके कॉपी नोट्स बना करके उसमें आप लिख लीजिएगा के आंसर्स। अगर आपको नीड लगे सभी क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए मैं एक अलग वीडियो ही आप लोगों को बना करके मैं दे सकता हूँ, बट इसमें केवल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन टेम्पोरल कोहेरेंस। कोहेरेंस भी 2 टाइप के, टेम्पोरल एंड स्पेशियल। तो इसमें आपको टेम्पोरल कोहेरेंस के बारे में लिखना है। ये भी आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो अब तक हमने देखा कि एक ईएमटी, 2 ऑप्टिक्स। बाय स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायोट सावर्ट लॉ, जिसमें हम लोग बी निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो उसका स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ एंड उसको एक्सप्लेन करना है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईएम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए इज व्हाट इज द ब्रेविस्टर्स लॉ। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, ब्रेविस्टर्स लॉ, जिसमें एक ये बाउंड्री है मीडियम की, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। इसमें एक रे इंसिडेंट हुई, पार्शियल, ये क्या रिफ्लेक्ट होती है एंड रिफ्रैक्ट होती है, इनके बीच का एंगल। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे ये आपकी पोलराइज्ड रहेगी, पोलराइज्ड देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स 90 डिग्री। तो एक्चुअली यही ब्रेविस्टर्स लॉ है, इसको आपको लिखना है। तो ये भी आपका ऑप्टिक्स से है। तो सेक्शन एक में 5 क्वेश्चन, 5 कंपलसरी थे और वो क्वेश्चंस ये रहे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन बी में, जिसमें कि 5 क्वेश्चन करने हैं और टोटल 8 क्वेश्चंस है। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लेंज लॉ, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन फेनोमेना। लेंज लॉ के बारे में आपको डिस्कस करना है एंड एक्सप्लेन करना है इंडक्शन फेनोमेना। तो लेंज लॉ आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये आपका ईएमटी से है। फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ये बोथ आर कोरिलेटेड एंड तो उसके बारे में लिखना है। लेंज लॉ के बारे में ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, कभी लेंज लॉ पूछता है या कभी कभी फैराडे लॉ पूछता है। तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ इंग्लिश में देखते हैं, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। तो एक फेमस रिलेशन है डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस, ये आपका इस रिलेशन को आपको स्टेब्लिश करना है। तो ये आपका ईएमटी से क्वेश्चन है, ईएमटी। तो देखिए ये रिलेशन आप लोग ग्रैब करिएगा और जरूर इसको करिएगा, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश देम। ये
थर्ड क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से है, ऑप्टिक्स में थर्ड यूनिट से है, पोलराइजेशन से। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको तो आप जरूर से जरूर ही करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाता है कि रिपीट भी करते हैं और या इसके आसपास से कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे इस टॉपिक को अगर आप तैयार करेंगे पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, तो इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसके भी पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि डिफरेंस पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश देम, और इन दोनों को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते। तो ये आपका ऑप्टिक्स से है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर से जरूर पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि किसी न किसी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से किसी सेक्शन में पूछ सकता है। तो ये आपका जो डी या फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑप्टिक्स से है। सेक्शन कौन सा? इंटरफेरेंस वाले टॉपिक से। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हीलियम नियॉन लेजर। ये भी ऑप्टिक्स से है। अब तक देखिए 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स के हैं और 2 ईएमटी के हैं, 2 ईएमटी के हैं। ये आपका फोर्थ सेक्शन से लेजर वाले पार्ट से, ऑप्टिक्स में लेजर वाला जो पोर्शन है उस वाले पोर्शन से। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर फ्रॉम गॉस लॉ। ये आपका ईएमटी से है, ईएमटी एंड डायरेक्ट गॉस लॉ। तो गॉस लॉ तो काफी फेमस है, 12th में भी आप पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ते हैं, तो इसके एक्सप्रेशन को, इसके डेरिवेशन को आप जरूर पढ़ के जाएं। तो समझिए गॉस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइंस पर सीएम आर देयर इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। यह पर ग्रेटिंग से है, ग्रेटिंग विच गिव्स फर्स्ट ऑर्डर लाइन ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से है, ऑप्टिक्स के डायफ्रैक्शन से। डायफ्रैक्शन में ग्रेटिंग, देखिए डायफ्रैक्शन में 2 टाइप के जो डायफ्रैक्शन है, फ्रॉनहोफर, इसको पढ़ लें, फ्रेस्नेल, फ्रॉनहोफर फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये भी नॉर्मली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ग्रेटिंग के बारे में बताइए, देखिए ग्रेटिंग से क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज द ईएमपी। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, जो कि फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब देखिए टोटल 8 क्वेश्चन में से, अब अगर आप देखें ये ईएमपी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड 2, तो 8 क्वेश्चन में से आपको नॉर्मली 4 क्वेश्चन आपको ईएमटी से है और 4 क्वेश्चन टिक्स से। तो कोई भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से ही करके जाएं। वैसे कोशिश करिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों ही सेक्शन के आप पूरे पढ़ के जाएं, तब आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। आइए लास्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन सी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो नॉर्मली आपके 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स से रहेंगे एंड 2 क्वेश्चन ईएमटी से रहेंगे। देखिए, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिफाइन करिए एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपका टोटल का टोटल ये इंटरफेरेंस से है। इसमें कंडीशंस, अब आपको इंटरफेरेंस होता क्या उसको बताना है, इंटरफेरेंस होने कंडीशंस क्या क्या है, जैसे कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, उसको बताएंगे। कोहेरेंट सोर्स के बाद कंडीशंस क्या होती है इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इस तरीके से अब अगर ये 20 मार्क्स का है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से जो 20 मार्क्स के हैं, उसमें आपको एक एक चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी 20 मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर है तो आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकल फार्मूला, डेरिवेशन सारी चीज करने हैं। एंड अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जोन plate, give the theory of zone plate and show that the zone plate had multifoci। अब इसमें देखिए ये डायफ्रैक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है, डायफ्रैक्शन से पूछा गया है। डायफ्रैक्शन में जोन प्लेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जोन प्लेट आपका एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, बट इसमें मल्टी फोकाई हो, तो इसको जो है कि एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द जोन प्लेट, जोन प्लेट क्या होता है, गिव द थियरी ऑफ जोन प्लेट एंड सो दैट द जोन प्लेट हैज मल्टी फोकाई। तो आपका इसका पूरा एक डेरिवेशन ही करना होगा और शो करना होगा कि फोकाई, अगर इसमें मल्टी फोकाई, एक से ज्यादा फोकस है, तो उन फोकस की फोकल लेंथ क्या है, ये डेरिवेशन करके आप निकालते हैं, डायग्राम बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये काफी लेंथी है। और जोन प्लेट भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि जोन प्लेट या तो लॉन्ग में भी पूछ सकता है
सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, सेक्शन ए में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। देखिए, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑब्टेन गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। आपको डिफरेंशियल फॉर्म, अब इसको भी अच्छे से स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, फिर डिराइव करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे और फिर डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इंटीग्रल तो होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। एंड इन डिफरेंशियल क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा आपको इस तरीके से करना पड़ेगा इसके लिए, सी के लिए। ये हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, ये है डिराइव द इक्वेशन फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप देखेंगे ये ईएमटी क्या तो है, बट ये लास्ट यूनिट का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, ईएम वेव का, ईएम वेव का। तो इसमें करना क्या आपको, डिराइव द इक्वेशन फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन उसको डिराइव करना है, डिराइव एंड शो दैट दे ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। और ये ईएम वेव ट्रेवल करती है सी वेलोसिटी से, ये शो करना है। देखिए, इस 4 क्वेश्चन में से आप देखेंगे 2 ऑप्टिक्स के हो गए, ये 2 ऑप्टिक्स के हो गए, और ये 2 आपके ईएमटी के हो गए, 2 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस है। बाकी अभी आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर कहीं ना कहीं से ढूंढ करके अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। और अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो मैं इन सब का सॉल्यूशन भी एक एक करके एक दूसरे वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा।